नासिर, अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म की कहानी में हूँ। कभी ना ऐसा सोचा ना समझा कि सड़कें वीरान होंगी, मार्केटें खाली होंगी। जो मनाजिर टीवी पर देखता हूँ बैन-अल-अक़वामी दुनिया के अंदर, तो जंगली जानवर सड़कों पर घूमते कूदते फिर रहे हैं। अजीब सा ये समा है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आप में से 6 माह पहले कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ऐसी चीज़ होगी। ज़माना, दुनिया और वक्त यकसर बदल गया है। इस मसले का हल अब क्या निकालें? तेल की कीमत में अब थोड़ा ठहराव आ गया, लेकिन कल जो कैफियत पैदा हुई, लोग तो हैरान से रह गए। यानी मैंने कल भी कहा, आज फिर दोहराता हूँ, पैसे देकर कह रहे हैं कि तेल ले जाओ, पर लेने वाला कोई नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप आता है, कहता है चलो मैं ले लेता हूँ, चलो मैं तेल ले लेता हूँ, अपने मुल्क के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दूंगा, मैं तेल खरीद लेता हूँ। अब ये मसला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग इस मामले की गहराई और संजीदगी को समझ नहीं पा रहे। लेकिन समझे भी तो कैसे समझे? जो लोग अच्छे इलाकों में रहते हैं, और खान साहब के कल मुंह से निकल ही गया कि डिफेंस और E7 में रहने वाले लोग बर्गर, पप्पू, टिकटॉक, फिल्म स्टार बच्चे, ये बच्चे नहीं जानते, इनके मम्मी पापा ने घर में सौदा भर दिया है, इनको नहीं पता भूख क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। मैं यही कह रहा हूं कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात को पूरा समझता हूं, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूं। SOP इस मुल्क के अंदर कोई फॉलो नहीं करेगा, इसलिए भाइयों आप टेंशन ना लें। नौज़ुबिल्लाह, ये दीन ईमान पे यकीन, मैं क्या बोलूं, मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए मेरे, ये उसकी नहीं सुनते जिसने दुनिया बनाई है। ये तुम्हारी क्या सुनेंगे? SOP वैसोपी पे कोई अमल नहीं करेंगे, कोई SOP वैसोपी नहीं होगा। बीमारी फैलेगी, तेज़ी से फैलेगी, बहुत सारे लोग इसमें सफ़र करेंगे। लेकिन फिर वही बात है, दुनिया है, चलता है। पाकिस्तान इस पूरी मुसीबत से बच सकता था, लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से हम लोगों ने अपना नुकसान किया, मज़ीद नुकसान करेंगे। मुझे आज भी याद है कि बचपन में मैंने जब ये कहावत सुनी, ये ज़रबुल मिसल सुनी कि जिस टहनी पर इंसान बैठे, जिस शाख पे इंसान बैठे दरख्त की, उसको काटना नहीं चाहिए। लेकिन हम चूँकि उस्ताद हैं, सबके अबू हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया से ज़्यादा होशियार हैं, हम जिस शाख पे बैठे हैं हम उसे काटेंगे ज़रूर। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चुनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इनसे जनाब मालूमात करेंगे। कुछ जब भी आते हैं मुझ में पता नहीं क्यों जज्बा सा भर जाता है, और मैं इनसे फिर सवाल करता हूँ सख्त, लेकिन ये जवाब देते हैं मुझे नरम। तो मैं चाहूँगा जनाब अहमद चुनाई साहब, थोड़ा नर्म मिजाजी और मुतवाज़िन तरीके से आप हमारे नाज़रीन को बताएं, जिन्होंने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है और कई रातों से सोए नहीं हैं। आपकी बात सुन के हो सकता है उनको अच्छी नींद आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपने बताया कि 6 महीने पहले कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, तो मैं कहता हूँ कि 2 महीने पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। फरवरी के एंड तक जो है वो बिल्कुल ठीक था, और हम कह रहे थे कि चाइना में है, ठीक है, वही लोग सफ़र कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं होगा, चाइना तबाह बर्बाद हो जाएगा, जी जी, पूरी दुनिया सर्वाइव कर जाएगी। उन पर अजाब आया है, वो गंदे जानवर खाते हैं इसलिए उन पर अजाब आया। लेकिन वक्त के साथ साथ साबित कर दिया कि ये कोरोना जो है वो हर एक से मोहब्बत करता है, हर एक के पास आता है, और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं था, और पाकिस्तान में भी इस वो लपेट में आ गया। इसके बाद हमने देखा कि सारी चीज़ों में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। दुनिया जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही, दुनिया जो है वो कहीं आ जा नहीं रही, सारी सोशलाइजिंग बंद हो गई है। तो अब इस सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज तो क्या, कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हमारी स्टॉक मार्केट चलती रही। गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स दिए, फिर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को इनिशिएटिव दिए, गवर्नमेंट ने और बहुत सारी मराहत लोगों को दी, बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए।
इस मफरूज़े पे कि जी इंडस्ट्रीज़ बेहतर हो जाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये हालात बड़े ज़ालिम हैं, वक्त बड़ा ज़ालिम है, और जिस तरीके से दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं तेज़ी से, आपने ऑयल को देखा -$35 परसों रात कभी को सोच था। सकते थे आप ये बात? कोई नहीं सोच सकता था। और इसके बाद ये कि रखने की जगह नहीं थी, उन्होंने कहा अभी उठाओ और $35 हमसे ले जाओ। तो अभी उठाने को किसी के पास ऑयल रिजर्वर्स नहीं थे कि कहाँ उठाते। अमेरिका ने थोड़ी बहुत हिम्मत की और मई के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हो गए, जून का कॉन्ट्रैक्ट सब ने यही कहा कि जी $20-25 पे जाएगा, लेकिन आज फिर वो $10-11 पे जो है वो मई जून का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो नहीं, आप वैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा बहुत सारे माहिरीन अचानक आ गए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान तो ब्रेंट क्रूड खरीदता। वैसे पाकिस्तान ब्रेंट भी नहीं खरीदता, लेकिन हमारे यहाँ जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है अच्छी खासी होती है, मुनासिब। वो तो मेरे ख्याल से WTI के ही सौदे होते हैं, तो मुनासिब होती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा, आप उसके भी मेरे ख्याल से मामलात को थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए वहाँ -35 होने का मतलब नहीं है कि कराची में या पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो -$35 मिलने लगेगा, वो नहीं होता इस तरह। वो तो माल जो है वो उस वक्त कैश पेमेंट करके उठाना होता है। मई का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था, तो पैसे भी चाहिए आपको, फिर आपको स्टोरेज की जगह भी चाहिए, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी मेथड चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो नामुमकिन होती हैं। फिर कुछ एडवांस कमिटमेंट्स भी होते हैं, तो उसमें ये नहीं मुमकिन होता। हाँ, फ्यूचर ट्रेंड ये है कि आगे जाके ऑयल सस्ता मिलेगा, आगे जाके ऑयल जो हमारी इंपोर्ट का शायद बेहतर दाम में मिल जाएगा, 60% है, उसकी वजह से मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आज अगर हम किसी मफरूज़े पे बात करते हैं तो उसी मफरूज़े पे बात करते हैं कि आगे जाके जब सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं वो भी बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। चलिए, हमारी मार्केट जो है एनर्जी हैवी है और बहुत ज़्यादा रिलायंस इस इंडस्ट्री पर है, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बड़ी अहम बात हो रही थी। अहमद चिनाई साहब से मैंने जो है $1 बिलियन क्वेश्चन पूछ लिया। पाकिस्तान में तो उसे $1 बिलियन क्वेश्चन ही कहेंगे। पाकिस्तान की मार्केट है एनर्जी हैवी, यहाँ तो हम एनर्जी सेक्टर की तरफ ही देखते हैं। अभी तो खुल के गवर्नमेंट के पास जो एनर्जी, मैं कहूँगा सेक्टर के अंदर कंपनियाँ हैं, उनके स्टॉक पूरे छोड़े ही नहीं हैं। लेकिन जितने छोड़े हैं उसके बावजूद मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर एक बड़ा चंक है उसमें। अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो उनके प्रॉफिट्स तो मुतासिर होंगे। अहमद चिनाई साहब, ये हैरानगी की बात है कि मार्केट ने अभी तक उस तरफ अपना ध्यान बनाया नहीं। आपके ख्याल से क्या एनर्जी हैवी कंपनीज को हिट नहीं होगा? इतना बड़ा मामला हो गया। जी देखें, बिल्कुल हिट तो होगा ना। जब ये हमारे पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो हैवी प्राइस स्टॉक्स पड़े हुए हैं, फिर हमारे पास जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैवी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्टॉक्स होता है, कुछ ना कुछ जो है वो माल ऑन द वे होता है। तो ये तीनों तरीक़ों से हिट तो पड़ेगी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और आगे जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा भी नहीं आएगा कि ऑलमोस्ट फरवरी एंड से लेकर मार्च, अप्रैल और उसके बाद मई में भी मुझे प्रोडक्शन होती हुई नज़र नहीं आती, कम आती है। इसलिए कि एविएशन इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, बाकी जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो आधी से भी कम इस वक्त चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल गायब है। तो ये सारी जो फ्यूल कंजम्पशन वाले कंपोनेंट्स है, इसके बाद फैक्ट्रीज़ की जब बात आती है तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो अभी तक फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुई। सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हुकूमत ने इजाज़त दी है। मेरा सवाल आज आपसे ये है कि क्या बाकी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं? क्या उनमें लेबर काम नहीं करती? अगर हमें ये कहा जा रहा है कि उन लेबर्स को पैसे दे दें, लोन लेके पैसे दे दें, तो आपने फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को क्यों शुरू करने की इजाज़त दे दी? ये कह के कि जी उनको माल एक्सपोर्ट करना है तो हमें भी माल देना है, हमें भी यहाँ लोगों को माल देना है। नहीं खान साहब, हमें भी बहुत सारी चीज़ें खोल
खोल रहे खान हैं साहब ने तो कल बोला है, देखिए ना, मैंने ये शुरुआत की है, खोल डिस्पैरिटी रहा है, ये डिस्पैरिटी है। अगर उनको खोलने की इजाज़त है तो फिर जो नॉन एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको भी इजाज़त दे देनी चाहिए। वो भी इकोनॉमी के अंदर वही ड्यू रोल अदा कर रहे हैं। हाँ, ज़र मुबादला नहीं ला रहे, लेकिन यहाँ लोकल कॉम्पोनेंट बना रहे हैं। वो एक्सपोर्ट की सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आज हम ये कहें कि जी अपना जो कमर्शियल डाइंग कर रहा है उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाए और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी इंडस्ट्री चले, तो जी एक्सपोर्टर ने कमर्शियल डाइंग के पास आना है, उससे माल डाई कराना है, फिर अपने पास उसको आगे वैल्यू एडिशन और करना है जैसे और भेजना है। आप भी मुंसलिक रहे हैं, धागा कपड़ा भी किसी न किसी तरीके से वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ जाता ही है। बिल्कुल जाता है। तो अगर आप ये कहें कि जी मेरे पास मैं एक्सपोर्ट नहीं करता, मेरी कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है कोई, लेकिन मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडाइज केटर तो करता हूँ, केटर कर रहा हूँ, उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका माल मेरे पास आता है, तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कैसे करेगा भाई? तो इसका मतलब है कि जो टोटल इंटीग्रेटेड यूनिट है वही काम करे, बाकी जो है वो सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाए। कंपोजिट ये तो नहीं शुरू से ही प्यार का शफकत का हाथ लगता है ना सर। देखिए, मैं आज आपके इस फोरम पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है। और इसके बाद जो मैं समझता हूँ जो इनका कमाऊपूत बेटा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो भी हमेशा जो है वो नज़र करम पर रहता है। उसको हमेशा जो है कोई ना कोई इमराद दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो फ़ायदा किन को हुआ? उन इंडस्ट्रीज़ को हुआ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हुआ जो गवर्नमेंट से लोन लेती हैं। और जो सेल्फ फाइनेंस ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, जो अपने रिस्क हलाल के पैसे लगा के काम कर रही है, आज उसको कोई मराहत नहीं है, हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं। वो इंडस्ट्री 70% है पाकिस्तान का, तो भाई उसको क्यों आप कोई रिबेट नहीं देते? उसको क्यों आप जो है वो कोई टैक्स पे सब्सिडी नहीं देते? वो इंडस्ट्रीज जो है वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो आज 70% इंडस्ट्रीज के साथ आपका सुतेली माँ वाला सलूक है कि वो बंद भी रहें, कुछ सब्सिडी भी ना मिले, कोई इंटरेस्ट रेट का भी उनको फ़ायदा ना पहुँचे। और जो 30% इंडस्ट्री है जो आपकी मैं समझता हूँ नज़र करम उन पर आपके हमेशा है, आप उनको हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, वही सर्वाइव करें। तो फिर इन 70% इंडस्ट्री को हम बंद कर देते हैं, यही 30% इंडस्ट्री चलती रहे, बाकी जो है वो हम हसास प्रोग्राम में लाइन में लगा के खड़े हो जाते हैं। तो जी ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। आज हम ये कमिटमेंट करते हैं, हम सेल्फ फाइनेंस ट्रेड इंडस्ट्री वाले लोग हैं, हम हमेशा ये कमिटमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें पैसा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से हमें रिबेट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से हमें सब्सिडीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे दो, एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दो, हम गवर्नमेंट को उसका ड्यू रेवेन्यू कमा के देंगे। नहीं, लेकिन कल मैंने जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात सुनी, तो उन्होंने बड़ी मुतवाज़िन बात की और उन्होंने जो हालात है, वाक़यात हैं, उनको भी बयान किया। साथ उन्होंने क्लियर इंदिया दे दिया कि अब मामलात को खोलना पड़ेगा और इनको मज़ीद जिसे आप कह सकते हैं कि बंद नहीं रखा जा सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि इनडेफिनेटली जो है किसी भी चीज़ को या ख़ास तौर पे ये जो लॉकडाउन है उसको कंटिन्यू किया जाए। मेरे ख्याल से तो वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बात उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी ज्यूरिसडिक्शन भी लिमिटेड है टू इस्लामाबाद, बाकी प्रोविंसेस ने अपने डिसीजंस लेने हैं। तो मेरे ख्याल वो तो इस पर कीन है, मेरे ख्याल उनको एड्रेस तो नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत कीन है। देखिए सच्ची बात है। दो बातें इसमें बड़ी अहम हैं। हम अगर मेडिकल एक्सपोर्ट की राय लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आज भी कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में हैं। आज भी उनका स्टेटमेंट अखबारों में आया है, उनके खतूत आए हैं अखबारों में, उनकी अपील आई है कि खुदा के वास्ते चीज़ें बंद रखें, ये वायरस बुरी तरह फैल रहा है और आगे जाकर हमें हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कम पड़ जाएंगे, हमें जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। उनका कहना ये है कि हम बचेंगे तो इकनॉमी बचेगी, हम नहीं बचेंगे तो इकनॉमी नहीं बचेगी। मैं शायद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की इन बात का एहतराम भी करता हूँ, उनकी इस अपील को जो है वो सीरियसली लेने की बात भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा तीतर आधा बटेर, कि आपकी मंजूर नज़र इंडस्ट्रीज़ तो खुल जाएं, आपकी मंजूर नज़र इंडस्ट्रीज़ जो नहीं हैं वो ना खुलें। जिनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो जाकर अपना सब कुछ करवा के आ जाते हैं, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो हैं वो रुलती रहें। हमें नहीं, बड़ी अहम बात आपने की है, मैं आपसे इस पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ये भी अहम मौजू है, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन ये मौजू भी बहुत ज़रूरी, इस पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
पता नहीं ये जहन पे हमेशा ये तारी ही रहता है खौफ। कहीं पर भी जाएं, कहीं से आएं, हाथ धो धो के हाथ ज़ख्मी कर लिए और समझ कुछ आ नहीं रहा, ना डॉक्टरों को समझ में आ रहा है, ना साइंटिफिक कम्युनिटी को भी समझ में आ रहा है। और फिर यही दुआ करता हूँ, हर प्रोग्राम में करता हूँ कि या अल्लाह इसका इलाज जल्दी निकल आए और अहले इंसानियत, तमाम इंसान और अहले इस्लाम को जो है वो इससे बचाएं, क्योंकि इंसान के बस में अब ये बात रही नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही, जहाँ इतनी ऐसे ऐसे ममालिक जहाँ साइंसी तहकीक और बायोटेक्नोलॉजी पे इतना काम हो रहा है, वहाँ पर भी आप देखें कि मामलात उनके सुलझ नहीं पा रहे। पता नहीं है कैसा आज़ाब, आफत या मैन मेड इशू प्रॉब्लम है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका हल क्या निकलेगा। खैर अहमद चुनाई साहब, अब और मज़ीद क्या कहूँ मैं, लोग और परेशान होंगे। पूरा दिन ही आपको पता है ख़बरों में यही चलता है, और तो कोई चीज़ आती नहीं है, उससे और लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली बीमार हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं डरना नहीं, अब लड़ना है। तो घर में भी मैंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, लेकिन उससे भी मसला हल नहीं हो रहा कुछ। आप तो जानते हैं भी घर घर के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही, डॉक्टर्स भी, और वही मेरे ख्याल हाल सरमायाकारों का भी जूं सर अपने पैसों को कम होता देख रहे हैं। कह रहे दुनिया भर के अंदर अरबपति लोगों की तादाद में भी कमी आ रही, और अमेरिका के अंदर तो हर बंदे ने स्टॉक में पैसा लगाया होता है सर, वहाँ तो लोगों की जान निकल गई है। इस बीमारी का तो नहीं पता, लेकिन उनको दूसरी बीमारी ज़रूर पकड़ लेगी। और पाकिस्तानी सरमायाकार तो वैसे ही जहनी मरीज़ बन चुके थे, अब उनका क्या हाल होगा, थोड़ा सा इसकी तफसील भी दें तो मैं चाहूँगा थोड़ी बात आगे चले। जी अहमद चुनाई साहब। देखें, हम बात करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ की, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो हमारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। मैं अभी वक्फे से पहले ही बता रहा था कि 3 महीने के जो प्रॉफिट्स हमारे पास आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वो अच्छे नहीं आएंगे। ज़ाहिर है जब कंपनी मेरी बंद पड़ी है तो मैं कहाँ से उसको करूँ। अब ज़रूरत किस बात की है। जब हम बात कर रहे थे कि मेडिकल एडवाइस को फॉलो भी करें, हम ये भी बात कर रहे थे कि जी इंडस्ट्रीज़ खोल दें, शॉप्स खोल दें, तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर खोलना है तो फिर सबको इजाज़त देनी होगी, और सबको इस बात पर जो है वो पाबंद करना होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे कि जिससे खुदा ना खास्ता कोरोना के फैलने का ख़दशा हो। ये सारी अंडरटेकिंग्स हैं जो आज वो एक्सपोर्टर्स से ले रहे हैं। मैं एक्सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एक्सपोर्टर्स भी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है मईशत की, और उनको भी जो है वो आगे चलना है। लेकिन साथ साथ दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी हमें चलाना है, उसको बंद नहीं करना। तो उसको चलाने के लिए आप फिर सबसे बैठ के बात करें। मेरे ख्याल है कारोबार को भी खोलने की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मलूज़ नज़र रखें, और कोई अगर इसका शिकार हो रहा है तो उसको फ़ौरन जो है वो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में भेज दें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि वो 10-15 दिन लॉकडाउन में रहे ताकि वो सेहतियाब होकर वापस आए और वो अपना मर्ज़ किसी और को ना लगाए। मुल्क की मईशत ज़ाहिर है बुरी तरह मुतासर हो रही है, दुनिया की मईशत मुतासर हो रही है, मुल्क की मईशत को क्या कहें। तो जब दुनिया की मईशत मुतासर हो रही है तो हमारी मईशत भी जो है वो अब नीचे की तरफ ज़रूर जाएगी। स्टॉक मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा बेसिक पॉइंट यही था। मैं आज भी कहता हूँ कि जो हमारे शेयर्स का जो नज़र आते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स नज़र आते हैं, और लोग अगर ये सोचें कि मैं आज इन्वेस्ट कर लूँगा और कल जो है वो मेरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये शायद गलत है। आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आज भी आएँ तो ये आफत जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म होनी है, आज नहीं तो कल। और ये शेयर्स की प्राइस वैल्यू वो है कि जिस पे बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आ जाएं तो कोई वजह नहीं कि लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म की वजह से अगर आना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप ना आए मार्केट में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल इस मार्केट के अंदर आएँ। ये मार्केट में आज भी पोटेंशियल है, जो प्राइस लेवल्स हैं वो अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, और आज नहीं कल तो मार्केटें दोबारा खुलनी हैं। ये सारी अच्छी कंपनियां हैं, जो स्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं, डिविडेंड यील्डिंग कंपनियां हैं, और लॉन्ग टर्म में आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। जहां तक फिर हम दूसरे कारोबार की बात कर रहे हैं, मैं फिर गवर्नमेंट से आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये इस्तदा करूँगा कि जी कारोबार पार्टली ना खोलें, खोलना है तो सबको बराबर का मौका दें, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड दें। किसी ने ये कसूर नहीं किया कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसकी इंडस्ट्री बंद रहेगी। आज मैं सिंध के जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई हुई है कि जी एक्सपोर्टर्स TDI पे चला जाए, अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दे दे और इजाज़तनामा ले आकर अपनी फैक्ट्री जो है वो खोल ले,
तो वो फैक्ट्रीज उन्होंने क्या कसूर किया है जो मुल्की मईशत में टैक्स भी दे रही हैं, सेल्स टैक्स भी दे रही हैं और लेबर ओरिएंटेड भी हैं, लेबर्स को भी संभाल रही हैं, उनको जो है वो आप आज भी बंद रखे हुए हैं और उनको ये भी पाबंद कर रहे हैं कि नहीं जी आप लेबर की तनख्वाह भी देंगे। हम कहते हैं जी बिल्कुल देंगे, सर आंखों पर हैं, ये हमारे लेबर हैं, उनको हम जरूर एंटरटेन करेंगे। देखो फैक्ट बात करें ना, फैक्ट देखिए जाहिर है एक लिमिट होगी हमारी कि जब हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही होगी तो हम कितने महीने की तनख्वाह दे देंगे। हम ये इंश्योर कर लेंगे कि चलें 2-3 महीने हम अपनी जेब से देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरे पास कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, मेरे पास तो हाथ खड़े कर लेंगे पैसे नहीं होंगे, तो जाहिर है मैं हाथ खड़ा करूंगा। तो आज गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अच्छा मैं बैंक में भी नहीं जा रहा, मेरे पास कोई कोलैटरल नहीं है बैंक में देने को, आज तक मैंने बैंक से भी काम नहीं किया हुआ, तो जो 4 और 5% की पॉलिसी है वो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दे रही, वो फ़ायदा उनको ही दे रही है जो ऑलरेडी बैंकों में मौजूद है। और जो बैंकों में मौजूद नहीं है कंपनियां या इंडस्ट्रीज़, उनका क्या कसूर है, वो कहाँ जाएंगे? बड़ी अहम बात आपने की है। मेरे पास जितना वक्त था मैंने कोशिश की आज इस मौजू पर बात करें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। नाजरीन, अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।